जय जय यीशु, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। फादर, आज 75वां दिन है बाइबल तीर्थ यात्रा की, और एक और मुकाम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 75 एक बहुत सुंदर समय है। 75 दिन हम पूरा किया, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। गणना ग्रंथ के 32 और 33 में हम लोग पहुंच गए हैं। साथ में स्तोत्र संज्ञा 33, दोनों जगह में 33 प्रभु का उम्र है। मरते समय प्रभु 33 के उम्र में थे। विशेष आशीर्वाद यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु की याद में उनको दावा करते हुए हम पाए। और योहन के सुसमाचार के अध्याय 7, गणना ग्रंथ के 32वां अध्याय जब पढ़ रहे थे और 33 पढ़ रहे थे, तो मुझे पहले लगा इस पे कोई ज़्यादा संदेश तो नहीं है, इसलिए जल्दी इसको हम छोड़ के जा सकेंगे, ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है सोचा था। लेकिन आज जब उसको और एक बार पढ़ रहा था तो इसमें से बहुत सुंदर संदेश निकल के आया, इसलिए व्याख्या में हम आपको इसको देने को सोच रहे हैं। संक्षिप्त में इसका संदेश यही है कि इस्राएली लोग अब मोआब के मैदान में हैं। इसके तुरंत बाद अब यरदन नदी है। यरदन नदी पार करने से प्रभु के वायदा किया हुआ देश कनान देश पहुंच गया। वहाँ पर अभी जनताओं को, वहाँ पर रहने वाले लोगों को अभी समाप्त करना है या युद्ध जीतना है और जमीन कब्जा करना है। उसके पहले रास्ता में, अब मोआब के मैदान में पहुंचने के तुरंत पहले 2 राजाओं को युद्ध में पराजित करना पड़ा। वास्तव में प्रभु उनके साथ इस्राएलियों का युद्ध चाहता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हमने 21वां अध्याय में देखा था। अमोरियों के राजा कौन है? सीहोन, अमोरियों के राजा, अध्याय 21 वचन 21 में। वहां पर हम देखा उन लोग रास्ता रोक लिया, रास्ते पे युद्ध करने के लिए यूं ही आ गया। इसराइली इनसे युद्ध करने नहीं जा रहा था, आगे आ रहा था, लेकिन इन लोग रास्ते पे युद्ध करने आए, इसलिए उनको पराजित किया, तो वो जमीन पूरा कब्जा किया। उसके बाद आगे बढ़ते समय बाशान के राजा ओग, वो भी आ गया युद्ध करने के लिए। उनसे भी जबरदस्ती युद्ध करने नहीं गया, लेकिन प्रभु के लोगों के रास्ते को रोक लिया, इसलिए प्रभु ने उनको भी पराजित किया। वो दोनों जमीन अभी कब्जा किया था, लेकिन वो वायदा किया हुआ देश नहीं है, वो यरदन नदी के इस पार है, पूर्व तट है, और हमको उस पार जाना है। वही तो प्रभु का वायदा किया हुआ देश है। तो संदेश क्या है? प्रभु के रास्ते, प्रभु के लोगों का अगर मार्ग पे बाधा बनेगा, पराजित हो जाएंगे। किसी को प्रभु आगे ले चलना चाहता है, हम अपनी ईर्ष्या के कारण उनका रास्ता रोकेगा, पक्का हम लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, कोई बात। लेकिन अभी क्या है, वो जमीन को देख के ये रूबेन और गाद के वंशजों के अंदर थोड़ा सा लालच है, और बोला उनके पास ज्यादा पशु थे, पशुधन ज्यादा था, इसलिए उन लोगों ने वो भूभाग देखा और वो सोचा, पशुपालन के लिए उपयुक्त समझा, और इसलिए जाके बोला हम लोग उस पार नहीं आएंगे, यानी प्रभु वायदा किया हुआ देश पे, यरदन नदी के उस पार हम नहीं आएंगे, हम लोगों को यहाँ पर रहने दीजिए, ये जमीन हमको दे दीजिए। हम दोनों वंश, यानी रूबेन के वंशज और गाद के वंशज, दोनों जाकर बोले हम लोग यहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पशुओं के लिए पानी भी इधर है और चराने का जगह भी अच्छा है, इसलिए हम इधर बैठेगा, हम उस पर नहीं आएंगे। तब मूसा क्रोध में आ गया, क्रोध हो गया और बोला, मूसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे भाई बंधु तो युद्ध करने जाए और तुम यहाँ बैठे रहोगे?
बाकी लोग, इस्राएली लोग, बाकी लोग आगे बढ़ेंगे और तुम युद्ध करने के लिए नहीं आएगा इधर, और इधर अपना जमीन कब्जा करके अपना घर बसा के इधर ही बैठेगा, तो प्रभु का क्रोध तुम पर जरूर आ जाएगा। इस पर इन्होंने क्या बोला, ये दोनों वंशजों ने बोला, हम यहाँ अपने पशुओं के लिए बाड़े और अपने बाल बच्चों के लिए नगर बनाएंगे, तब जब तक हम इसराइलियों को उनके स्थानों तक नहीं पहुंचा दोगे। हम आगे आगे जाएंगे, हम भी यर्दन नदी पार करके उस पार जाएंगे, और हम शस्त्र सज्जित होकर उनके आगे आगे चलते रहेंगे। इस बीच हमारे बाल बच्चे देशवासियों से बचे रहकर किलेबंद नगरों में निवास करते रहेंगे। हम उधर युद्ध पूरा जीत के अपने बाकी वंशजों को वहां पर अच्छे जगह में बसाने के बाद केवल हम वापस आएंगे, लेकिन हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे और हमारे पशुधन इधर ही रहने दो। इस पर मूसा ने अनुमति दिया, लेकिन शर्त है, आपको युद्ध करने वाले सभी लोगों को हमारे साथ आना होगा, युद्ध में हमारी मदद करना होगा, और उसके बाद वापस आकर ही रहो। किस तरह ये दोनों वंशज, रूबन और गाद के वंशज, साथ में मनासे के आधे वंश को भी मूसा ने यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दिया। मनासे के आधे कुल को इस जगह में अमोरियों के राजा सीहोन का राज्य और बाशान के राजा औग का राज्य, उनमें से जितना जमीन पकड़ लिया था वो ये तीनों कुल के लिए बांट दिया। उन लोग यहाँ पर रहने लगे, मतलब रहेंगे भविष्य में, अभी अनुमति दे दिया। हालेलुया। तो प्रियजनों, इस पे संदेश क्या है? रूबन और गाद के लोगों ने ये जमीन देख के अच्छा लगा उनको, और सोचा ये हमारे लिए अच्छा होगा, सोचा। लेकिन प्रभु उनके लिए क्या सोचा, क्या चुना है, चुन कर रखा है, उसके बारे में नहीं सोचा। भले ही यहाँ पर प्रभु उनको कोई दंड देते दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन्होंने अपने भाई बहनों की बातें सोचा और बोला बाकी लोगों के लिए हम युद्ध करेंगे, आगे आगे जाएंगे, मूसा के कहना सब मानेंगे, उसके बाद वापस हम आकर यहाँ पर रहेंगे, बोला था। इसलिए प्रभु कुछ नहीं बोला, लेकिन इसमें से एक बहुत संदेश निकला। इन्होंने प्रभु जो समय इनके लिए निर्धारित किया, जो जगह उनके लिए निर्धारित किया, उसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि उनके आंखों के सामने अच्छा दिखाई दिया, बहुत घास है, पानी है, और हमारे पास तो पशुधन ज्यादा है, इसलिए हम इधर बैठेंगे, सोचा और रहने लगा। बाद में कई साल बाद इनको समझ में आएगा। इसलिए प्रभु एक संदेश इसमें रखा है, पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी। प्रभु जब तक एक कार्य हमारे लिए नहीं करता, उनके लिए इंतजार करने के लिए क्षमता जब खत्म होती, इनके साथ क्या होगा, इंतजार की क्षमता कम होगी, और थोड़ा इंतजार करना था, और थोड़ी इंतजार करनी थी, लेकिन उसके पहले हमारी आंखों के सामने जो अच्छा लगा उसके लिए राजी हो गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज हम ईसाई लोग काफ़ी चीज़ें हमारे लिए अच्छा लगता है और तुरंत उसके लिए राजी हो जाता है, शायद इधर घर बनाने का हो या एक नौकरी की हो। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हमको कहाँ ले जाना चाहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसको पूछे बगैर उसके लिए इंतजार करना पड़ता। उसके लिए इंतजार किए बगैर जल्दी जाके जो हमको अच्छा लगता है उसी पे हाथ लगाता, उधर बैठ जाता है। बाद में जाकर क्या हो गया हम देखते हैं, इनके साथ सब क्या हो गए हैं। देखिए, इन लोग वहाँ पर सेटल हो गया, बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इस पार में, यानी यर्दन नदी के उस पार हो गया, इन लोग अकेले हो गया। वहाँ पर इन लोग सेफ नहीं रहा, उनका संरक्षण नहीं रहा। जितने भी शत्रु लोग आए सबसे पहले इनके ऊपर आक्रमण किया। बाद में हम देखते हैं राजाओं के दूसरा पुस्तक के अध्याय 15 वचन 29-30 में सब हम पढ़ते हैं, गिलयाद जो जगह है, ये जगह को गिलयाद भू प्रांत बोलते हैं, गिलयाद। और इस जगह पे रहने वाले लोगों पर आक्रमण करने के लिए कौन आया, हम लोग देखते हैं वहाँ पर असीरिया के तिगलत पिलेसर, उसका नाम है राजा का, वो आकर आक्रमण किया और यहाँ के सभी निवासियों को, यानी रूबन और गाद के सब निवासियों को और असीरिया पे लेकर गया। सभी लोगों को पूरा
उनके साथ देश निकाले, इस जगह से पूरा लेकर गया, गुलाम बनाकर ले गए। इसलिए भले ही इन लोग अभी अच्छाई देख के उनको जो अच्छा लगा उस जगह में रहने लगा, बाद में इनके ऊपर केवल विपत्ति और तकलीफ और परेशानी केवल आई है। तो प्रभु ये सब इनको इतना दुख देना नहीं चाहा था, लेकिन इंतजार की क्षमता कम हो गई, इंतजार नहीं कर पाए। आज के लिए संदेश ही है हमारे लिए प्रियजनों, आज हमारे लिए इंतजार करने की क्षमता बहुत कम हो रहा है। यानी ये इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जो इंतजार करने की जो क्षमता है, परसिस्टेंस, कॉन्स्टेंसी और एंड्योरेंस, पेशेंस, ये सब नहीं है। उसमें एक कारण है, आज हम पूरे टेक्नोलॉजी के समय पे आ गए हैं, मोबाइल है। और हम एक स्टडी के अनुसार पिछले दिन देख रहा था, एक स्टडी आई है, पढ़ाई हुई उस पे, उसके अनुसार बताया जाता है एक व्यक्ति आज के ज़माने में एक दिन में 3 से 4 हजार बार मोबाइल पे टच करता है। और उसके साथ साथ हमारे दिमाग पे, एक ब्रेन पे बहुत असर होता है कि हम काफ़ी चेंजिंग इमेजेस को देख के हमारे ब्रेन की एक, उसके अंदर एक कार्य ऐसा होता है जिसके चलते हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते ज़्यादा समय। इसलिए अमेरिका में हुई एक स्टडी के अनुसार हमारे अटेंशन स्पैन, जिस पे हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, वो अभी केवल 8 सेकंड के अंदर सीमित हो गया। ज़्यादा समय हम कंसंट्रेशन नहीं दे सकता। 8 सेकंड में हमारा दिमाग दूसरा कुछ सोचता है। इसलिए क्या हो गया, आज के ज़माने में लोग बहुत कम सेटिस्फाई हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ में हम तृप्त नहीं है, संतृप्ति नहीं है। और सबसे ज़्यादा नौकरी को छोड़ने वाला, एक नौकरी से दूसरे नौकरी जाएगा, इसमें जाने से दूसरी नौकरी पे जाएगा, इस तरह जल्दी जल्दी भटकता है। वो क्यों है? दिमाग पे ऊपर हमारे एक असर आया हुआ है। और क्या है, शादी सब जल्दी टूटते हैं, किसी जगह में तृप्ति नहीं है, इंतजार करने की क्षमता नहीं है, तुरंत चाहिए, जल्दी हम चाहते हैं, सब कुछ अभी अभी चाहिए। इस तरह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है, वो है इंतजार नहीं करते हैं। प्रभु के समय के लिए इंतजार नहीं करता। किसी को देखा, मोहित हो गया, तुरंत उनके साथ रहने लगता है। कोई जमीन देखा, मोहित हो गया, तुरंत खरीदा। कोई गाड़ी देखा, मोहित हो गया, तुरंत चाहता है। कोई मोबाइल वगैरह है, तुरंत वो चाहिए। इस तरह हम प्रभु की इच्छा के लिए इंतजार नहीं करता, इसलिए बाद में बहुत सारी विपत्ति का शिकार हो जाएगा। प्रभु इसलिए ये गाद वंश और रूबन वंश के ये दृष्टांत के द्वारा इनके साथ जो हुआ है, इन्होंने प्रभु के समय के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर सकता था, नहीं किया। उसके पहले उनको जो अच्छा लगा उसी पे फंस गया, इसलिए बाद में विपत्ति का शिकार हुआ। वो हमारे साथ ना हो प्रभु चाहता है, इसलिए हमको चेतावनी के रूप में ये इनकी घटना हमारे सामने रख रहे हैं। हालेलुया। 33वां अध्याय जो है पड़ाव स्थलों की नामावली है। ये क्या है? इज़राइली लोग मूसा और हारून के अगुवाई में जब से मिस्र देश की गुलामी से निकले, तब से जब तक वायदा किया हुआ आज़ादी का जगह कनान देश नहीं पहुंचे, तब तक के लंबे सफ़र जो 40 साल के हैं, तब जिन जिन लोगों में जगह में जिन जिन स्थलों में पड़ाव डाले थे, उन जगहों का नाम लिख कर रखने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए मूसा को प्रभु ने सख्त आदेश दिया था। वचन 2 में मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनकी यात्रा के पड़ावों के नाम लिपिबद्ध किए। और वो नाम है, पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ तक गया होगा शायद, इसमें काफ़ी नाम, 42 नाम है, 42 जगह में पड़ाव डाले थे, पूरा नाम लिख रखा है। हालेलुया। और ये सब क्यों? और उसके बाद बोलते हैं कनान देश के विभाजन के, मतलब उसके पहले अब ये बताया, अब यर्दन के पार, अब यर्दन नदी पार करके उस पार जाना है।
उधर जाते ही आपको क्या करना होगा? यर्दन को पार कर कनान में प्रवेश करोगे, वचन 51, तब क्या करना है? उस देश के सब निवासियों को अपने सामने से निकाल देना। सबसे पहले सभी लोगों को देश से निकालना, नष्ट करना, एक पहली बात। दूसरा, उनके पत्थर की मूर्तियों को तोड़ो, सब ढली प्रतिमाओं को तोड़ो, सारे मूर्तियों को तोड़ के नष्ट कर देना। तीसरी बात, उनके सब ढीले वाले पूजा स्थानों को नष्ट कर देना। वो जहां जहां पूजा करते थे वो स्थानों को पूरा नष्ट कर देना। ये किस लिए है? अगर उन लोगों को आप रहने देंगे, उनके साथ रिश्ता बनाए रखेंगे, उनके साथ शादी ब्याह करेंगे, और तब उनके पूजा पाठ में धीरे धीरे भागी बनेंगे, वो आपके लिए क्या बनेगा? वचन 55, किंतु यदि उस देश के निवासियों को नहीं निकाल दोगे, फिर तुम जिन्हें वहां रहने दोगे वे तुम्हारी आंखों में किरकिरी और तुम्हारे पसलियों में कार्टून जैसे बनेंगे, और तुम जिस देश से में रहोगे उसमें तुम्हें कष्ट पहुंचाते रहेंगे। तब बाद में क्या होगा? तब मैं उनके साथ जैसा करना चाहता था वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। उनके साथ देश से निकालना चाहता था वो तुम्हारे साथ होगा। तुम देश से निकल जाओगे, देश तुमको निकाल दोगे। जब तुम उनके जैसे मूर्ति पूजा करोगे, उनके साथ गलत संबंध बनाए रखोगे, वो देश तुमको बाहर निकालेगा। इसलिए सावधान रहना प्रभु ने संदेश दिया था। लेकिन बाद में कई साल बाद हम देखते हैं इन्होंने इसी पाप में फंस गया, और उन लोगों को उनके साथ शादी ब्याह किया, यानी अन्य जातियों के साथ शादी किया, और इसलिए उनके विश्वास में थोड़ा सा कमी आई। उन लोग जो पूजा पाठ करता वो भी करेगा, उन लोग त्योहार मनाया वो भी मनाया, उन लोग जब किसी देवताओं को बलि चढ़ाया वो भोजन भी खाया, प्रसाद खाया। बाद में क्या हो गया? देश से निकल जाना पड़ा। जो देश प्रभु ने दिया था वो देश से इन लोग प्रवास में चला गया, विप्रवास। अन्य जाति लोग आकर इनको पकड़ के लेकर गए। इसी विपत्ति उनके ऊपर आया, लेकिन प्रभु ने संदेश दिया था आज ऐसा नहीं होने। और प्रभु ने ये रास्ते में जितने जगह में पड़ाव डाला उन जगहों का नाम लिख कर रखने के लिए क्यों बोला? ये संदेश यही है। रास्ता प्रभु जिन जिन जगह से हमको लेकर आए हैं, वो रास्ते पे जो कुछ भी हुआ उसको सब याद रखना, यानी प्रभु के महान कार्यों को, और प्रभु जिन रास्ते से होकर हमको चलाया, जल्दी भूलना नहीं। उनको लिपिबद्ध करना, स्मारक खड़ा करना, यानी याद रखना उन जगहों को, उन कार्यों को। जगह को याद रखने का मतलब वो जगह में क्या क्या हुआ उसको याद रखना। ये क्या है? प्रभु के महान कार्यों को याद रखते हुए आप धन्यवाद का जीवन बिताएंगे। पहली बात, धन्यवाद भूलना नहीं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार दाऊद बार बार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु के महान कार्यों को कभी नहीं भूलना, बराबर। इसलिए धन्यवाद का जीवन। और उसमें ऐसे जगह है जहां पर हार हुआ था, तकलीफ हुई थी और विपत्ति आई थे। उदाहरण के लिए किब्रोत हतावा, इन्होंने स्वादिष्ट भोजनों के लिए तरसते थे, वहां पर महामारी आई, काफी लोग मर गए। और हम लोग मासा और मरीबा के बारे में सब लिखा गया। वहां पर क्या हो गया था? सांब आकर अनेक लोगों को मारे, वो सारे जगह। इसलिए बुरी चीजें जहां पर हुई है उसको शायद नहीं लिखेंगे, उसको हम याद नहीं करेंगे, हम भूलना चाहते हैं नहीं, उसको भी लिखना है, उसको भी याद रखना है। कारण क्या है? आपने जब प्रभु के साथ चुनौती दिया, प्रभु के कहना तोड़ा, उस समय आपके साथ क्या हुआ उसको याद रखना। वो एक चेतावनी के रूप में आने वाली पीढ़ियों को समझाना, हमने जब प्रभु के कहना को तोड़ा तो हमारे साथ क्या हुआ, जल्दी भूलना नहीं। उसके बावजूद प्रभु ने आपको संभाला, उसके बावजूद प्रभु ने आप पर तरस खाया। इसलिए हमारे जीवन में जो कमियां आई है और हमारे जीवन में जो पाप की बातें हुई है, उस समय हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है उसको भी लिपिबद्ध करना, यानी उनको भी याद रखना, जिससे हम हमारे पुराने कार्यों से भी, हमारी कमियों से भी सीखे। और इतने कमजोर होने के बावजूद प्रभु ने हम पर तरस खाकर अपने वायदा के अनुसार प्रभु ने
वायदा किया हुआ देश में लेके आया। प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं पर अटल रहा, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ रहा। भले ही हमने कहना तोड़ा, फिर भी उन्होंने अपने कहने को याद रखा और सत्य प्रतिज्ञ रहा। ये सारी बातें हमको याद आएंगे, इसलिए ये सारी बातों को लिख रखने के लिए प्रभु ने बोला, जिससे हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन हो। दूसरी बात, प्रभु पर दृष्टि लगाकर हम जिए। तीसरी बात, हर कार्य में प्रभु पर श्रद्धा रखे, भरोसा रखे और प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के समय के लिए हम लोग इंतजार करने वाले जनता बने। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 33 पे, भजन संहिता 33 पे हम प्रवेश करते हैं। विधाता का स्तुति गान लिखा हुआ है। पहले 3 वचन जो है, धर्मियों को प्रभु की स्तुति करने का निमंत्रण है, an invitation to praise God। इसलिए जो भी धर्मी है, जो भी प्रभु के भक्त है, उन सभी लोगों को स्तुति करना चाहिए। कैसे स्तुति करना चाहिए? वे वीणा बजाते हुए स्तुति करे, सारंगी बजाते हुए स्तुति करे, वाद्य बजाकर स्तुति करे और नया गीत गाकर स्तुति करे। वो सब लिखा हुआ है। और अगला 2 शब्द 4 और 5 जो है प्रभु के वचन, वो सच्चा है और सामर्थ्यवान वचन है। और वचन के द्वारा प्रभु क्या क्या करता है, और हम लोग अगले वचनों में 9 तक के वचनों में, 5 से 9 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं प्रभु अपने शब्द मात्र से क्या क्या बनाया। आकाश को बनाया, द हेवन्स एंड एवरीथिंग, आकाश, स्वर्ग और सब कुछ उनका है, और प्रभु ने बनाया आकाश को। और क्या है? समुद्र, महासागर को भंडारों में एकत्र किया, इसलिए समुद्र को प्रभु ने बनाया। फिर पृथ्वी के अन्य सभी चीजों को प्रभु ने बनाया। इसलिए 3 प्रकार की सृष्टि हुई है, आकाश और समुद्र और पृथ्वी। सब कुछ को प्रभु ने शब्द मात्र से बनाया। इसलिए प्रभु के वचन का सामर्थ्य, वचन के द्वारा उसने सब कुछ बनाया। 9 तक। और 10 और 11 में लिखा है, मनुष्य का शब्द कुछ भी नहीं है। हम लोग काफ़ी चीज़ें योजना बनाते हैं और बोलते हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ ऐसा होने दो, हम लोग फलाने जगह में जाके फलाना कार्य करेगा, इस तरह योजना बनाता है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता, उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता। बड़े शक्तिशाली लोग भी योजना बनाते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं सफल शायद नहीं होंगे। प्रभु की योजना बनी रहती है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी। प्रभु की योजना चिरस्थायी है, उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। हालेलुया। और फिर क्या है? 12 से 22 तक 10 वचन, जो अगला 10 वचन जो है उसमें लिखा है, प्रभु की चुनी हुई प्रजा धन्य है। मानव जाति में वे लोग धन्य हैं जिनको प्रभु चुनता है और प्रभु अपना समझता है, वे लोग धन्य हैं। इसलिए लिखा है, दिस द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट इन गॉड्स चूजिंग देम। ऐसा है। इसलिए प्रभु चुना है, इसमें तुम्हारा महत्व है। प्रभु तुमको प्यार करता है, इसलिए महत्व है। आपको प्रभु ने अपना बनाया है, इसी में आप गौरवान्वित महसूस करो। आपको इसी पे क्या है, गर्व करना चाहिए कि प्रभु ने आपको चुना। इसलिए इन शब्दों में लिखा है, प्रभु आपसे सहयोग मांगता है। प्रभु ने चुना है, इसलिए आपको क्या क्या करना है। इसलिए वचन में लिखा है, धन्य है वो राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। इसलिए हमको क्या क्या करना चाहिए? प्रभु पर केवल श्रद्धा रखनी चाहिए, प्रभु की और दृष्टि लगाकर आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा विशाल सेना पे नहीं होती है। शूरवीर लोग अपने बाहुबल से रक्षा नहीं कर सकता। युद्ध आशु द्वारा हमारे कोई विजय की आशा नहीं। इसलिए उन सारी चीज़ों पे हमें भरोसा नहीं रखना है। फिर हमको क्या करना चाहिए? हम प्रभु की राह देखते रहते हैं। पहली बात, प्रभु की राह देखना है, मतलब प्रभु जब तक हमारे लिए कार्य करेगा उनको देखते रहना है। वचन 20, क्योंकि वही हमारा सहायक है।
और फिर क्या करना है, वचन 21, उसकी सेवा करते हुए आनंदित रहना है, प्रभु में आनंद मनाना है, प्रभु में खुशी पाना है, सुंदरता पे नहीं, संपत्ति पे नहीं, और खा भोजन पे नहीं, अन्य किसी चीज पे नहीं, हमको प्रभु पे आनंद मनाना है। और क्या है, प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, इस तरह प्रार्थना करनी। इसलिए हमें निरंतर प्रभु से दया मांगनी है और प्रार्थना करते रहना है। हम तुझसे आशा करते, इसलिए भरोसा केवल प्रभु पर रखनी है। इसलिए ये कार्य के द्वारा, इन 3 कार्यों के द्वारा, यानी हम लोग प्रभु की राह ताकते रहते हैं, यानी इंतजार, पेशेंटली उनके समय के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, प्रभु का इंतजार। दूसरी बात, प्रभु में आनंद। तीसरी बात, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए निरंतर प्रार्थना करनी है, प्रार्थना, भरोसे के साथ प्रार्थना करनी है। इनके द्वारा हम लोग प्रभु को सहयोग देते हैं। प्रभु के चुने हुए लोग इस तरह प्रभु को सहयोग देते हैं, तो प्रभु की महिमा उन पर छाई रहेंगे। इसलिए ये स्तोत्र के द्वारा प्रभु ये संदेश हमको देते हैं, केवल प्रभु के द्वारा चुने गए हैं हम, ये सोचकर आनंदित रहे, अन्य चीजों पर महत्व नहीं देना। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 में हैं, लेकिन विस्तार से हम आज भी इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में सब हम लोग वापस फिर से आएंगे, आपको पता है। इसलिए इस बार हम लोग पुराने विधान में थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे के जा रहे हैं। अब प्रभु, इस अध्याय में हम प्रभु को मंदिर में यानी यरूशलेम जाते हुए देखते हैं। अन्य सुसमाचारों से कुछ हटकर है, आप जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार, उसकी विशेषता सब क्या है हमको अधिक समझ में आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रभु के राज्य के रहस्यों को प्रभु अनावृत करते हुए देख रहे। धीरे 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 प्रभु हमारी आंखों को खोल रहे हैं, हमारे कानों को खोल रहे हैं, हमारे हृदय को खोल रहे हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना के सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी, लेकिन अगले बार तक जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे सब कुछ हमको और स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगे। यहाँ पर प्रभु का विरोध हो रहा है यरूशलेम में। अन्य सुसमाचारों में विरोध अंत में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर शुरू से हम लोग प्रभु का विरोध, यहाँ तक कि इन्होंने प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए प्यादों को भेज रहे हैं, लेकिन उन लोग कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि यूहन्ना कहता है उनका समय तब तक नहीं आया था। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु का समय का मतलब है दुख भोगने का समय, वो जब तक नहीं आता है तब तक विरोध तो होगा, लेकिन कोई हाथ नहीं रख पाएगा। एक संदेश, हमारा भी विरोध होगा जब तक प्रभु अनुमति नहीं देता, तब तक कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं रखेगा। प्रभु का एक समय है, तब तक विरोध तो सहना पड़ेगा। इसलिए विरोधियों के बीच में खड़े होकर प्रभु क्या कहता है, प्रभु के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुई, कोई डर नहीं है। उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आवे। वचन 37। प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, जो मुझ में विश्वास करता वो अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। इसलिए पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्रभु ने कहां पर किया है, परेशानियों के बीच में किया। चारों ओर उनको गिरफ्तार करने वाले लोग खड़े हैं, चारों ओर उनका तिरस्कार हो रहा है, उनके बीच में उन्होंने पवित्र आत्मा रूपी वो संजीवन जल की बातें कही। प्रियजनों, तकलीफ के बीच में ही पवित्र आत्मा को हम स्वीकार करते। परेशानियों से जब हम घिरे रहते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा सहायक की बातें कहते हैं। ये एक छोटी बात नहीं, हमारे जीवन में भी तिरस्कार आने दे, परेशानी होने दे, बीमारी आने दे, जब तक प्रभु के मन में हमारे लिए जो समय निर्धारित किया है, तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, तब तक हमारा अंत नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है, प्रभु सब जानता है,
प्रभु को हमारे लिए एक विचार है, प्रभु के मन में हमारे लिए एक योजना है। क्यों डरते हो शत्रुओं से, बीमारी से, और दुष्ट और कुछ क्या है, बुरे संदेश लेके आने वालों से, और आंधी तूफान से, बाढ़ से नहीं डरना है। उनके बीच में प्रभु हमको पवित्र आत्मा वायदा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन हमारे हृदय को शांति प्रदान करे, क्योंकि इस दुखद परिस्थिति पे हमको जो चाहिए शांति, प्रभु का वचन हमको देता है। वचन जरूर पढ़ते जाना। अनेक लोग शायद बीच में कुछ लापरवाही दिखाता है, कई लोग। इसलिए आप सभी लोगों को हम प्रभु के नाम पे फिर से संदेश देते हैं, आइए वचन के संग संग चलिए, प्रभु के संग संग चलिए, और जीवन के लिए, इस दुखद परिस्थिति के लिए जो उचित भोजन है हमारे लिए, जो चाहिए वो प्रभु के वचन के द्वारा हम स्वीकार करें, जिससे हम निराश न हो जाए, जिससे कोई भी हमको डराए ना, ये परिस्थिति से हम विचलित ना हो जाए। प्रभु की महिमा आप सभी लोगों पर छाई रहे, यह हमारी प्रार्थना है, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।